नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच जी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति का 8.2 सिखाते हैं बच्चों। मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। अगर सिद्ध करने के लिए आएगा बच्चों तो आपको वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि अब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को सिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अब बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। मैंने कहा कहीं भी आपको लिखा रहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रिश्तेदार कौन होता है? 1 कोसेक थीटा। कहीं भी कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 क्या होता है? साइन थीटा। अब कई लोग बच्चे इसका मतलब नहीं समझते होंगे। जैसे आपको दिखा दे बच्चों, जैसे कहीं पर भी अगर लिखा है साइन थीटा बराबर 7/8, तो अगर इसका उल्टा लिख दोगे बच्चों तो हमेशा किसकी वैल्यू हो जाएगी? कोसेक थीटा की। तो किसके बराबर हो जाएगा? 8/7 के। मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। अगर कहीं भी कोसेक थीटा बराबर 8/7 दिया, अगर इसको उल्टा लिख दोगे तो आपको पुनः क्या मिल जाएगा? 7/8। मतलब यही चीज़ पुनः मिल जाएगी। मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन होता है। इसी तरीके से आपका क्या होता है? ये पहला मैंने रिलेशन बताया। दूसरा बच्चों होता है कॉस का। कॉस थीटा भी बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। और सेक थीटा भी बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। मतलब कहीं भी आपको अगर कॉस थीटा बराबर बच्चों ऐसे आपको दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 6/5, तो आप वहाँ पे सेक थीटा बराबर लिखना चाहते तो इसी को उल्टा कर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं भी आपको सेक थीटा 5/6 दिया तो अगर इसका उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। देखो ये दोनों चीज़ सेम मिलेगी नहीं। वही बात है बच्चों। अब तो तीसरा रिलेशन होता है बच्चों, लास्ट रिलेशन होता है tan का। मैंने आपको कितने अनुपात बताए थे? 6। क्या क्या बताया था? जल्दी बताइए। अब इसका होता है tan थीटा का 1/cot थीटा, और cot थीटा का क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा। ठीक, इतना हो गया। एक फार्मूला और होता है बच्चों tan का। क्या होता है? चलिए बताते हैं। एक फार्मूला आपका और होता है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। एक फार्मूला क्या होता है बच्चों? एक फार्मूला ये भी होता है tan थीटा बराबर सर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको नोट करिए और जल्दी से याद करिएगा। ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा बराबर बच्चों क्या होता है? इसी का उल्टा, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। बच्चे कहते हैं सर हमको वैल्यू निकालना नहीं आता है। आज हम उनको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आसानी से वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज एक साड़ी तैयार करते हैं त्रिकोणमिति की। सबसे पहले बच्चों क्या होता है? 0 अंश होता है, फिर क्या होता है? 30 अंश होता है, फिर क्या होता है? 60 अंश होता है, फिर क्या होता है? 90 होता है। सर यहाँ पे क्या होता है? 45 होता है, फिर क्या होता है बच्चों? 45 होता है, फिर क्या होता है? 60 होता है, और लास्ट में क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात होती हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, फिर क्या होता है? कॉट होता है, फिर सेक थीटा, फिर क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। और इसी को बना देते हैं ऐसे। चलिए आज सबकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, एकदम धांसू ट्रिक बताऊंगा एकदम। टेंशन मत लेना आप सभी लोग। चलिए दिखाते हैं अब आपको। ये आपका ऐसे ऐसे किताब में सर कैसे याद करें, बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल अब इन प्रॉब्लम से दूर रहिएगा क्योंकि ये अच्छी क्लास अब मैथ लेके आया है। ठीक है, तो चलिए अब आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा। ये देखिए लाइन मुझे खींचने नहीं आते, इसलिए जो टेढ़ा बाकुल हो रहा है उसको टेंशन मत लीजिए। ठीक, चलिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बस 5 वैल्यू आपको याद करनी है। कितनी वैल्यू बच्चों? 5। चलिए 5 वैल्यू कैसे याद करेंगे? साइन का केवल 5 वैल्यू याद कर लीजिए और पूरा का पूरा हर त्रिकोणमिति अनुपात के 5 के 5 वैल्यू आपके जुबान पे होंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे आपको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। बस 5 साइन की 5 वैल्यू याद कर लो, कोई वैल्यू आप निकाल दोगे। साइन का कैसे याद करो? आप मान लो 0 1/2 1/2 3/2 और 1 इतना बस याद कर लो। क्या? 0 1/2 1/2 और 3/2 और 1। अब इतना याद कर लीजिएगा, ये 5 वैल्यू बस।
अब कोई भी पूछिए आपसे बच्चों तो अब cos थीटा का जब पूछता है तो ये उल्टा चलता है, ये एक जो है यहाँ हो जाएगा, करीब 3/2 यहाँ हो जाएगा, ये यही रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। अब ये 2 ठो हो गया। अब tan पूछा है, सर जी ने हमको एक आइडिया बताया क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है बच्चों, बिल्कुल आसान तरीका। अब थीटा मतलब 0 के स्थान पे क्या लिखना है थीटा, तो tan 0 बराबर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ बच्चों क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और sin 0 की वैल्यू आपने जाना है क्या 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो sin 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। ऐसे ही आप हर वैल्यू को निकाल सकते हैं। tan किसका 30 का चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा sin 30 बटे क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बोलो cos 30, यहाँ पे हो जाएगा tan sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2, cos 30 की √2/2, 2 से कट गए तो कितना है 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू कितना होती है √3। ऐसे ही आप निकालेंगे cos 45 की होती है 1 और tan 45 इसका होता है √3 और इसका क्या होता है इन्फिनिटी। ऐसे आप निकालेंगे तो सभी निकाल। अब cot थीटा का बच्चों हमने बताया था क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब जितना वैल्यू ये आपको दिया है सबका उल्टा कर दोगे cot थीटा निकल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये बच्चों क्या हो जाएगा करीब 3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा करीब 1/√3, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए sec की वैल्यू, sec किसका उल्टा है cos का, इसको उल्टा करोगे 1, इसको उल्टा करोगे 2/3, इसको उल्टा करोगे करीब 2, इसको उल्टा करोगे 2, इसको उल्टा करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक। और कोसेक थीटा की देख लो, कोसेक थीटा की 0, इसको उल्टा करोगे 2, इसको उल्टा करोगे करीब 2, इसको उल्टा करोगे 2 करीब 2, इसका उल्टा करोगे तो 1। इसी तरीके से आपका देखो 5 मिनट भी नहीं लगा और आपका साड़ी बन के क्या हो गया बच्चों तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है, ठीक, जल्दी से बताइएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होता है सर, कौन सी बात ध्यान में देना है याद रखिएगा, जब कौन सी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है अपरिभाषित, सही लिखा है मैंने। याद रखिएगा जब एक से, यहाँ देखिए अपरिभाषित कब लिखा जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कब लिखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कोसेक थीटा बराबर आपको मान लीजिए क्या होता है 1/sin थीटा, जैसे आपको चाहिए 0 तो 1/0। याद रखिएगा जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 9th और 10th में तो लिखा जाता है अपरिभाषित। क्या लिखा जाता है अपरिभाषित, कहीं भी अपरिभाषित लिखा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1/0 लिख दोगे, तो यही इसका तरीका। अगर 0/1 है तो जो आपको आगे सिखाते हैं और फार्मूला, जैसे sin a प्लस b का याद रखिएगा, sin a प्लस b का क्या फार्मूला होता है sin a cos b प्लस क्या होता है बच्चों cos a sin b। जितना फार्मूला का देना उतना बस याद करिए बस। दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों cos a माइनस b का, cos a माइनस b का क्या होता है बच्चों cos a इंटू cos b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाता है बच्चों, उसमें प्लस वाले प्लस, इसमें माइनस वाले माइनस। अब sin a माइनस b का देख लीजिए बच्चों क्या होता है, इसका होता है क्या sin a cos b बच्चों, फिर माइनस cos a क्या होता है बच्चों sin a, ठीक है। और इसी तरीके से cos का क्या होता है cos a माइनस cos b का बच्चों क्या होता है cos a cos b सर प्लस sin a क्या होता है sin b होता है, यही होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इतना फार्मूला tan का देख लीजिए बच्चों क्या होता है tan a प्लस b का क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका होता है tan a प्लस tan b, क्या होता है tan a प्लस tan बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद रखिएगा बच्चों फार्मूला। अब इसके बाद आपको लिखवा दे रहे हैं tan a माइनस b का, ये 6 फार्मूला आप एकदम जुबान पे रखेंगे तभी त्रिकोणमिति आपको आ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा काम देने वाले होते हैं बच्चों, ठीक है। ये होता है आपका 6 फार्मूला, ठीक है। अब ये आपका 6 हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं बच्चों। tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, समझ में आया। आगे चलते हैं, एक 2 वाला फार्मूला बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीका, और इसी तरीके से चलिए रेज कर रहे हैं अब इसको। अब आपको 2 वाला फार्मूला बता रहे हैं बस, ठीक है। तो चलिए क्या होता है 2 वाला, sin 2 का फार्मूला देखते हैं।
साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? पहला होता है बच्चों, इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, जरूरत पड़ने पे हम सभी को रखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है 2 tan थीटा बटे क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। tan के रूप में ये होता है। दो फार्मूला कास थीटा का क्या होता है बच्चों? देख लीजिए कास 2 थीटा का पहला होता है बच्चों कास स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक और क्या होता है बच्चों? एक होता है क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। और एक और होता है क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बच्चों 1। इसके कितने फार्मूले हो गए? 1 2 3। इसी तरीके से आपका tan का भी होता है। tan का बच्चों क्या होता है? tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये अब जान लो बच्चों, अब जो फार्मूला बताने चल रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को देखिएगा कैसे हम फार्मूला बनाते हैं, और ये तो बहुत पूछता है और इसी से दिमाग में रखना और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बच्चों एक लाइन होती है, इसमें 4 डायरेक्शन होते हैं। एक्सिस वाला बता रहे हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है, ये क्या होता है एक्स डैश, ये वाई होता है बच्चों, ये क्या होता है वाई डैश होता है बच्चों। क्या होता है हमको तो कोऑर्डिनेट कितने पता होते हैं 6, और इसमें खाने कितने हैं 4। तो एक खाना जो होता है ना भैया, ये आप लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑल पॉजिटिव बोल देते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें चाहे जितने भी चाहे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक जितने भी वैल्यू रखे जाएंगे सब प्लस में रहेंगे, ठीक है। अब बंटवारा कर दिए गए बच्चों दो का। दूसरे ये पहला कोऑर्डिनेट बोला जाता है बच्चों, ये दूसरा कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ये तीसरा बोला जाता है बच्चों, ये कौन सा चौथा कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और इसी तरीके से आज हम लोग इससे करीब 40 फार्मूला निकालेंगे। चलिए जल्दी से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में बच्चों केवल साइन और कोसेक जो होता है वही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तीसरे में बच्चों क्या होता है टैन होता है, और क्या होता है बच्चों काट होता है, ठीक है। और चौथे में बच्चा आपका क्या है कॉस और सेक। चलिए इतना बात ध्यान में सुनिएगा, साइन और कोसेक दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में। अब देखिए इसको कहाँ पे रखा गया है, जान लीजिएगा 0 से लेकर 90 तक की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो किस क्वाड्रेंट में रखा गया है, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब उसके बाद 90 से जैसे ऊपर 90 तक तो है तो पहले में, और 90 से जैसे ऊपर है तो 90 से 180 तक बच्चों वो किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। और ऐसे इसी में 90 जोड़ते जाइएगा, 180 से लेके 270 तक जितनी भी वैल्यू रखी जाएगी वो बच्चों किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे में। और 270 से लेके 360 तक जितनी भी वैल्यू रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी, चौथे में। यदि इससे ज़्यादा वैल्यू आती है तो वो पुनः किस में चली जाती है, पहले में। इतना समझ में आया? चलिए अब देखते हैं सर, इस बात को जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। केवल 90 और 70 के 270 के रूप में ही चेंज होता है, के रूप में ही चेंज होता है, बस जान लीजिएगा इसी के रूप में चेंज होता है, और बाकी किसी के रूप में नहीं चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंसते हैं बच्चे, आप फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, बस आपको इतना आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है। आपको बस ये याद रखना, बच्चे एक बार रिवाइज कराओ, तेज़ी से बात सुनिएगा। बात ये मैंने बताया, फिगर देखिएगा, फिगर में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में जो होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक होता है, तीसरे में टैन और कॉट होता है, चौथे में कास और सेक होता है बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक के होते हैं, दूसरे में 90 से 180 तक, तीसरे में 180 से 270 और चौथे में 270 से 360। यदि इससे ऊपर जाते तो किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, पहले में। इतना समझ में आया? अब चलिए फार्मूला बनाते हैं कौन किस में चेंज होता है। सर ने एक बात बताई, जहाँ 90 और 270 टिके वही चेंज करना है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट बना रहे हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, तो जान लीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अभी बना रहा हूँ, चुटकी में आप समझोगे, ठीक है। फिर क्या आता है बच्चों टैन 90 माइनस थीटा, फिर क्या होता है बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉट 90। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे फिर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों लास्ट में आता है सेक 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। फार्मूला फटाफट बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो चेंज होता है साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। इस बात को दिमाग में यही याद रखनी है।
ठीक है। और कब चेंज होता है, जब आपको 90 या 270, चाहे 90 प्लस थीटा लिखा है, चाहे 90 माइनस थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखा है बच्चों, तो आपको वहाँ पे आप चेंज कर देना। किसका, साइन का कॉस में या कॉस का साइन में, टेन का कॉट में या कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में या कोसेक का सेक में। चलिए फटाफट लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम है, और 90 से कम जितनी भी वैल्यू रहती है किस क्वाड्रेंट में आती है, पाले में। और पाले के लिए जितना भी होता है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब चेंज कर दीजिए, उस पर सब पर प्लस लगा दीजिए, और प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है। तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बच्चे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जल्दी बोलो। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब ये आपको फार्मूला है, जल्दी से नोट करिएगा, फिर आप उतारते चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। इतना समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा एकदम। मैंने कहा जब आपको साइन और सॉरी आपको 90 और 270 में चेंज करना, बाकी जितना लिखा रहा है उसको उतार दीजिए। अब आपको जैसे पूछ दे रहा है, अब दूसरा चलता है साइन 90 प्लस थीटा, फिर क्या होता है बच्चों, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर क्या होता है टेन 90 प्लस थीटा, फिर क्या होता है कॉट 90 प्लस थीटा, यही तो होता है बच्चों। फिर क्या होता है सेक 90 प्लस थीटा, फिर क्या होता है कोसेक 90 प्लस थीटा। मतलब ये एक दूसरे में आपस में परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों, 90 वाला दिख रहा है, अगर यहाँ पे 90 दिखे तो चेंज होगा, कन्फर्म है। तो साइन का किस में चेंज होगा बच्चों, कॉस में। कॉस का किस में चेंज होता है, साइन में, ऐसे लिख लीजिए। टेन का किस में चेंज होता है, कॉट में। और कॉट का किस में चेंज होता है, टेन में। सेक का किस में चेंज होता है, कोसेक में। और कोसेक का किस में चेंज होता है, सेक में। इतना आप कर सकते हो कि नहीं, बोलो। बात आती बस सर साइन की, प्लस या माइनस की, उसी में प्रॉब्लम होता है। बस आपको अब प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जान लीजिए ये देखिए 90 से ज़्यादा प्लस लिखा है तो 90 से ज़्यादा बोल रहा है, और 90 से ज़्यादा इसमें केवल 90 तक की मटेरियल आ सकते हैं। 90 से जैसे ही ज़्यादा आएगा बच्चों ये किस में चला जाएगा, दूसरे में। दूसरे में कहा जाए मैं केवल 2 को पॉजिटिव रखता हूँ, पहले को साइन को, दूसरे को किसको, कोसेक को। तो देख लो जहाँ जहाँ साइन है उस पर छोड़ दो, जहाँ जहाँ कोसेक है उस पर छोड़, और बाकी सब पे क्या लगा दो, माइनस। मतलब साइन वाले पे लगा, इसको मत देखो, इसको देखो। साइन है कोसेक है, इस दोनों को छोड़ के बाकी जितने बचे हैं सब पे क्या लगा दो, माइनस। और इसी तरीके से आपका बन गया। इजी था कि नहीं था। अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फार्मूला बढ़ रहा है बच्चों, नोट करिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया, अब 180, 90 वाला हो गया 90 से कम, 90 से ज़्यादा हो गया। अब 180 से कम 180 से ज़्यादा देखेंगे, फिर 270 से कम 270 से ज़्यादा देखेंगे, फिर 360 से कम और 360 से ज़्यादा देखेंगे बच्चों। चलिए 90 वाला खत्म, अब 180 देखते हैं। लिख देते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। पास हो गया बच्चों। टेन देख लेते हैं, टेन 180 माइनस थीटा। फिर क्या होता है बच्चों, काट 180 माइनस थीटा। फिर क्या होता है बच्चों, कोसेक 180 माइनस थीटा होता है बच्चों। फिर क्या होता है, सेक 180 माइनस थीटा होता है। ध्यान से देखिएगा, बराबर 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 बराबर। मैंने कहा जब 180 लिखा रहे या 360 लिखा रहे तो चेंज नहीं होता, केवल चेंज किस में होता है बच्चों, 90 और 270 में चेंज होता है। 90 और 270 में चेंज होता है। तो चलिए 180 वाला दिख रहा है तो चेंज नहीं होगा, सबसे पहले इसको ऐसे उतार दीजिए। साइन का मतलब साइन ही रहेगा, कॉस का मतलब कॉस ही रहेगा, टेन का मतलब बच्चों टेन ही रहेगा, कॉट का मतलब कॉट ही रहेगा, कोसेक का मतलब कोसेक ही रहेगा, और क्या रहेगा बच्चों, सेक का मतलब सेक ही रहेगा। इतना समझ में आया। अब बस साइन देखिए, पहले देखिए 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम है, तो मतलब अभी ये किस कोऑर्डिनेट में है, दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, और बाकी जितने बचते हैं सब पे क्या लगा तो फटाफट माइनस। और इसी तरीके से आपका फार्मूला बन गया। समझ में आया इतना। अब चलते हैं, अब इसी तरीके से प्लस वाले पे चलते हैं बच्चों। साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा,
tan 180 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? और cot 180 प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों क्या होता है sec 180 प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों क्या होता है cosec 180 प्लस थीटा। इतना समझ में आया? बराबर 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 फटाफट लगा दीजिए। 180 के रिस्पेक्ट में है तो नो चेंज। 180 अगर आपको दिख गया तो चेंज नहीं करना, जो यहाँ लिखा है पहले उसी को लिख दो। 180 दिखे तो तुरंत आंख बंद करके जो लिखा है उस पहले उसको लिख दो। tan थीटा है तो tan थीटा, cot थीटा है तो cot थीटा, sec थीटा है तो sec थीटा, cosec थीटा है तो cosec थीटा। डरने की अब बात नहीं है, ठीक है। अब 180 से देखो ये 180 था, 180 से क्या हुआ ज़्यादा हो गया। 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा हो गया। 180 से ज़्यादा मतलब तीसरे में चला जाएगा। तीसरे में tan और cot। tan कहाँ है भैया? ये tan है और ये क्या है cot। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पे क्या लगा दो माइनस, और इसी तरीके से आपका फार्मूला बन गया। समझ में आई इतनी बात? आगे चलें, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब आगे चलते हैं बच्चों, इतना समझ में आया? अब देखिएगा ये तो हो गया। अब चलते हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा वाला हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब चलते हैं 270 में बच्चों। 270 में ध्यान दीजिएगा जैसे क्या होता है 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा होता है कि नहीं बच्चों? जल्दी बताइए। उसके बाद sec 270 माइनस थीटा होता है कि नहीं बच्चों? फिर cosec 270 माइनस थीटा होता है कि नहीं बच्चों? फटाफट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, अब ये साइन वाले में देखिए 270, मैंने कहा आंख बंद करके जब आपको 90 और 270 दिख जाए तो कन्फर्म है वहाँ पे चेंजिंग होगा। तो साइन का किस में? अब फटाफट चेंज, 270 दिख रहा है तो पहले चेंज कर दो। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉट का किस में भैया? टैन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का किस में? सेक में। इतना समझ में आया? 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम है तो अभी किस क्वाड्रेंट में? तीसरे में। तीसरे में है तो बच्चों तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। तो लगा दीजिए फटाफट माइनस माइनस, मतलब साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। समझ में आई इतनी बात? नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब 270 प्लस के रिस्पेक्ट में देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा बच्चों। फिर क्या देखते हैं बच्चों? cos 270 प्लस थीटा देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? tan 270 प्लस थीटा देखते हैं बच्चों। फिर क्या देखते हैं? cot 270 प्लस थीटा देखते हैं बच्चों। फिर क्या देखते हैं? sec 270 प्लस थीटा देखते हैं, sec 270 प्लस थीटा। फिर क्या देखते हैं बच्चों? cosec 270 प्लस थीटा। इतना देखते हैं, बराबर 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 लगा दो। अब ध्यान से देखिएगा, 270 है तो चेंज होगा, कन्फर्म है तो लिख दो फटाफट। साइन का किस में चेंज होगा बच्चों? कॉस में। कॉस का किस में चेंज होगा? साइन में। टैन का किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट का किस में चेंज होगा? टैन में। और सेक का किस में चेंज होगा? कोसेक में। और कोसेक का किस में चेंज होगा? सेक में। इतना समझ में आप लोग को? अब ध्यान दीजिए, 270 से ज़्यादा हो गए तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? चौथे में। 270 से ज़्यादा हो गए तो किस में गया? चौथे में। चौथे में कौन है? कॉस और सेक। ये कॉस है, ये सेक, और बाकी जितने बचते हैं सब पे क्या लगा दो? माइनस भैया लगा दो माइनस। इसी तरीके से ये आपका बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट बचता है आपका कॉसेक। अब देखो ये प्लस वाला साइन, ये 270 का हो गया। अब 360 का देख लेते हैं, बस 360 का देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही ईजी होता है। साइन जैसे कर दिए 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा। फिर क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी कोई चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होगा? सेक 360 माइनस थीटा। फिर क्या होता है बच्चों? कोसेक 360 माइनस थीटा। ये होता है बच्चों, फटाफट बराबर लगाइए, लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा 360 के रिस्पेक्ट में नो चेंज, क्यों? 90 और 270 दिखेगा तभी से फटाफट तब सब उतार लीजिए। फटाफट आँख बंद करके उतार लीजिए फटाक से। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब इतना उतार लिए, कोई दिक्कत? कौन कौन से? कॉस और सेक। कॉस का है ये, सेक का है ये, फटाफट इस पे लगा दीजिए। और बाकी जितने बचते हैं बच्चों सब पे क्या लगा दीजिए? माइनस। आपका ये बन गया। कोई दिक्कत है? अब आगे चलते हैं।
चलिए आपका लास्ट बनता है बच्चों 360 प्लस के रिस्पेक्ट में। अब मैंने कहा जैसे ही 360 प्लस के रिस्पेक्ट में होता है तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, पहले क्वाड्रेंट में। तो चलिए फिर पहले क्वाड्रेंट में चला जाता है तो बना देते हैं साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और टेन 360 प्लस थीटा। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, कॉस 360 प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों क्या होता है, सेक 360 प्लस थीटा। उसके बाद बच्चों क्या होता है, कोसेक 360 प्लस थीटा होता है। इतना समझ में आया आपको? बराबर 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 360 दिख रहा है तो चेंज नहीं होगा। पहले इसको लिख लो बच्चों, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 से ऊपर जा रहा था। मैंने कहा 360 से ऊपर जाएगा तो ये पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा और पहले में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से ये आपका इतना फार्मूला था। समझ में आया बच्चों? अब चलिए आपको कुछ पूछते हैं फिर आपको करवा देते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको छोटा मोटा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं बच्चों। जैसे आपसे कोई पूछा, सर बताइए साइन 270, ऐसे आपसे पूछा 270 प्लस 45 अंश का मान कितना होगा। कितना बच्चों, 270 प्लस 45। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है 270, ये जो लास्ट वाला होता है इसी को थीटा मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 270 दिखे तो चेंज कर दीजिए। साइन का किस में चेंज होता है बच्चों, कॉस में। अब आपको ये दिमाग में रखना है कॉस थीटा, थीटा का साइन कितना बच्चों, 45। अब आपको ये ध्यान में रखना है ये किस क्वाड्रेंट में है, 270 से ज़्यादा है तो मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में है। देख लीजिए चौथे में केवल कास और सेक होता है तो ये साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो माइनस, और कास 45 पहले कितनी होती 1/√2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इजी है कि नहीं? ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर